और तुमको मिल जाएगा। चलो हटाओ। देखो तो हम लोग जहाँ तक पढ़े थे 5 मिनट में करते हैं रिवीजन कि हम क्या बोले थे भाई, सिमिलैरिटी क्या है। रुक जा, देखिए तो सिमिलैरिटी क्या है। देखिए इधर कि कोई भी जरूरी नहीं है कि भैया सिमिलैरिटी लगाने के लिए कोई ट्रायंगल दो अवेलेबल होना जरूरी है। आप दुनिया का कोई भी दो फिगर में सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। अगर मान लेना एक तो बड़ा सा पेज लिए और उसमें क्या किया भाई, इंडिया गेट का फोटो खींच लिए, सही है, और वो बड़ा सा पेज में उसको प्रिंट करवाएं और छोटा सा A4 शीट में भी प्रिंट कराएं, वो दोनों इंडिया गेट का जो फोटो है सिमिलर है 2D रिस्पेक्ट में। 2D रिस्पेक्ट में पेज में फोटो खींचे। अगर यही वाला हम बोले इंडिया गेट का भैया 3D मॉडल बनाए और बड़ा सा बनाए, और इंडिया गेट का 3D मॉडल बनाए छोटा सा बनाए, वो भी तो क्या है, सिमिलर है। 3D में सिमिलर है। तो जरूरी है ही नहीं दुनिया का कोई भी दो कोन सिमिलर है, दुनिया का कोई भी दो सिलेंडर सिमिलर है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो सिमिलैरिटी हम लोग अप्लाई करते हैं किसमें भैया, ट्राइंगल्स में। हम लोग का सिलेबस में ट्राइंगल्स में है। बोलो बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग सिमिलैरिटी में क्या पढ़ते हैं भैया, सिमिलैरिटी पहचानते कैसे, ट्राइंगल के केस में। अगर किसी भी ट्राइंगल का कोई भी दो एंगल अगर आपस में इक्वल होगा तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ ट्राइंगल सिमिलर होगा, एंगल्स इक्वल होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा। भैया अगर कोई दो क्वाड्रिलैटरल होगा तो क्या वो भी सिमिलर हो सकता है? हाँ हो सकता है। एक ऑन रखेगा, ऑन रख, गरम लग रहा होगा तुम इधर तो आवाज आएगा, रहने दे। तो भैया देख लो इधर, ये मान ले साइड 3 है, ये वाला साइड अपना मन से मान लिए 1.5 है, ये 2 है, ये 4 है, ये वाला 8 है, ये 4 है, सॉरी उल्टा दे दिए, 1 है, ये अगर 10 है, ये 5 है। ये दोनों फिगर सिमिलर होगा, एंगल का कोई जरूरत नहीं है। तो भैया ये वाला आप पहचाने कैसे, साइड प्रोपोर्शनल से पहचाने। मतलब दूसरा भी थ्योरम है सिमिलर को पहचानने का। लिखो सेकंड थ्योरम। तो दो तो सिमिलर ट्रायंगल होगा, देख लो इधर, दो तो सिमिलर ट्रायंगल होगा, एंगल्स इक्वल, फिगर सिमिलर, साइड प्रोपोर्शनल। अब एक तो कम एंगल को चेक क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी एक फिगर होगा उसका अंदर का इंटरनल एंगल का समेशन जो होता है वो इक्वल होता है। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, सारा एंगल को नहीं चेक कर रहे कि इक्वल है या नहीं है। जितना पीसेस ऑफ एंगल वहां पे अवेलेबल है उससे एक कम पीस को चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर यही वाला चीज का आप एंगल का हेल्प लेके नहीं पहचानिएगा, आप साइड प्रोपोर्शनल से पहचानिएगा, तो आपको सारा का सारा साइड प्रोपोर्शनल लिखना होगा। लिखो सेकंड थ्योरम। if the sides all the three sides are proportional with if all the three sides of a triangle, add करो, of a triangle is proportional with another triangle, all the three sides of another triangle, then the two triangles are similar. एक्चुअल में बुक में जो ऐसा स्टेटमेंट थोड़ा सा वर्ड ऊपर नीचे हो गया, सुन ले बुक का स्टेटमेंट क्या है। इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सा एक्सियम यूज हुआ है भाई, साइड। तो ध्यान से देखो, अब यहां से क्या है देख, तो अगर एक तो ट्राइंगल चलिए ना, इसी को पहचान दे रहे हैं, हमको बोला पहचान करके बताइए स्ट्रेट। तो कौन सा एक्सियम यूज किया, साइड कि बोल रहे हैं कि एक तो ट्राइंगल है ऐसा, एक ट्राइंगल है ऐसा, ये हो गया 6 4 10 3 2 5। तो इससे इसको आप डिवाइड दीजिए, इससे इसको आप डिवाइड दीजिए, इससे इसको डिवाइड दीजिए, तो इस 2। अब हम ये वाला कर दिए कि हम ये वाला इधर लिख दिए, ये 5 लिख दिए, ये 2 लिख दिए, तो का सिमिलर नहीं होगा? बस हो क्या रहा था, पहले जब आप लिख रहे थे, अभी क्या हो रहा है, 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का काम 3 कर रहा है ये वाला, 4 का 2 कर रहा है ये वाला, और 10 का पहले जब आप कर रहे थे अगर ऐसे लिखे तो जरूरी नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमेशा सेम लोकेशन पे हो इन दोनों का। जैसे ये 6 4 10 है तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा, मतलब इधर वाला इसी के साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। कोई जरूरी नहीं है, कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है।
तो अगर बोलेगा भैया अगर अननोन कोई साइड दिखा रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, चलो पहचान के दिखा रहे, देखो दिख रहा है ना। तो देख अगर हम बात करें कि हम किससे किसको मैच करवाएं, तो तुमको अपना दिमाग में पहले सोचना होगा थोड़ा सा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 3.2 है, तो हम इसको किससे इसके साथ मैच करवाएं, बस रेशियो सेम रखना पड़ेगा। तो अगर हम 3.2 को ध्यान दे देगा इसके साथ अगर ले लें ना, ये वाला को इसके साथ ले लें और ये वाला को इसके साथ ले लें, तो देखो ये पेयर कर रहा है, ये 3.2/4 4/5 होगा, पता है 3.6/4.5 4/5 होगा। और ये वाला को जब तुम लिखेगा ऊपर में 30 होगा, नीचे में 4/5/9 होगा, 5/9। तो भैया ये वाला तो नहीं चलेगा, मतलब हम 3.2 को 4 के साथ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए 3.2 का ऑप्शन क्या बचा, 3.2 वाले को कंपेयर करके चलिए इससे देखते हैं। तो 3.2 का कंपैरिजन अगर हम 4.5 से करें, दोनों का पॉइंट हटाएंगे 32/45 होगा। अब किसी से भी 32/45 नहीं हो रहा, मतलब ये भी साइड का पेयरिंग। तो अब कौन बचा 4. सही है, तो दोनों का पॉइंट हटेगा तो 16/27 होगा, 16/27। अब किसी से भी कोई का भी करके देखिए तो 16/47, मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। ये क्या कि कौन किसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का काम करेगा, वो हमेशा सामने नहीं लिखा होता है कि ये वाला का यही कॉरस्पॉन्डिंग होगा, नहीं किसी का भी कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी हो सकता है। तुमको फिक्स करना पड़ेगा कि किसको हम 3.2 के साथ कंपैरिजन करें, किसका हम 3.2 के साथ कंपैरिजन करें। तो जो रेशियो मिलेगा 3.6 किसी एक के साथ वही रेशियो लेगा और 3 भी किसी एक के साथ, और जो दोनों मिलके सेम रेशियो आपस में बियर करेगा वो दोनों एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साइड का काम करेगा। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे आप कुछ भी करके देख लीजिए, आप साइड का रेशियो को मैचिंग करवा नहीं पाइएगा, मतलब क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो क्वेश्चन का आता है ना एमसीक्यू में आता है, तुम लोगों को तो पहले एमसीक्यू नहीं आता, एमसीक्यू स्टार्ट हो गया कि भैया ये दोनों ट्राइंगल पहले पूछेगा सिमिलर है या नहीं है, एंड इफ इट इज नॉट सिमिलर कौन सा वैल्यू हम ट्राइंगल PQR का चेंज कर दे सच दैट ये सिमिलर हो जाए, ये पूछता है। या फिर कौन सा वैल्यू हम ABC का चेंज कर दे सच दैट ये दोनों। तो भैया हम देख चुके थे ई दोनों मिलके 4-5 बियर कर रहा था, तो ई दोनों मिलके अगर 4-5 बियर करना है तो भैया ये वाला कितना है 3, तो 4-5 बियर करवाने के लिए इसका वैल्यू कितना आप ले लीजिएगा कि ये 4-5 बियर करे। अगर ओरल कर पा रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे तो इसको 3 लिख देंगे, इसके नीचे अभी तक पता नहीं है तो x लिख देंगे। आई दोनों मिलके क्या बियर करना चाहिए, बोले बात समझ में आया? वैसे हम ओरल कर लिए तो तुमको भी हम ओरल समझा दे रहे कैसे होगा। तो 4x = 15 डिवाइड देके देगा 3.75 आएगा, 3.75। तो आप 5.4 का जगह अगर 3.75 कर दीजिएगा भैया तो ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। नहीं आया बात समझ? आप ओरली कैसे किए थे, हमको पता था ये 4 रेशियो लेगा, इसका वैल्यू 3 है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 3/4, कितना होगा 3/4। अगर डिवाइड देने मन में आता है तो 0.75 होता है, कितना होता है पक्का पक्का। और ये 5 रेशियो लेना है तो 0.75 × 5 3.75 होगा। और अगर नहीं मन में जोड़ पाएंगे तो लिख के जोड़ लेंगे, ई 3 रहेगा 4 लेके, 4 रेशियो लेके 3 रहेगा, ये कितना होगा कि 5 रेशियो, हम इसका नीचे 4 x लिख दिए, ये दोनों मिलकर बियर क्या करेगा। तो इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ द ट्राइंगल PQR, उसमें से भी कौन QR, वो भी कितना 5.4 वाला को 3.7, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। दूसरा इसीलिए बोलता है कि किसको चेंज करें, क्या है भैया हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करके भी वो चीज हो सकता है, इसको चेंज नहीं करेंगे इसको चेंज करके भी हो सकता है। कैसे देखो, ये दोनों मिलके 4-5 बियर कर लिया, 3.24 के साथ 3.6 4.5 के साथ। अब आप इन दोनों का देखना चाहते हैं, ये आपको पता नहीं है, x लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, ये 5. ये दोनों मिलके कितना बियर करेंगे, नहीं आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x = ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/5, 5 से डिवाइड दे दो 21 को 0.4 को कितना देगा, 4 बार में ले लेगा 20 ना, इधर दिए पॉइंट हटाए, 2 बार में लेगा 10 4 अच्छा 4.6 सॉरी 6, तो 3 बार में लेगा 15, 1 बचेगा 2 4. तो अगर हम
ये ट्राइंगल BC का वैल्यू जो 3 है उसको 4.32 लिख देंगे तो भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। और ये वाला को अगर हम 3.75 कर देंगे तो फिर उसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे 3.75 तो भी ये सिमिलर हो जाएगा। ये MCQ का बात है, पहले थ्योरम समझ ले। थ्योरम क्या है? कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर पहचानने के लिए एक तरीका नहीं है, एक तरीका नहीं, एक तरीका है जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बनेगा, वो है ए एक्सियम। इफ एनी टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal with the any two angle of another triangle, any two, then the triangles are angles are equal and sides ना corresponding side किसको बोलते हैं? कौन सा दोनों साइड मिलके, जैसे corresponding side 3.2 का 4 कर रहा है, ये corresponding एक दूसरे का, 3.6 इसका ये कर रहा है, और BC का 5.4 रह के नहीं कर रहा है, लेकिन 3.7 इसको बोलते हैं corresponding साइड। तो अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो, कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो और एंगल एक्सियम से नहीं, साइड एक्सियम से PQR लो कि अगर ये वाला B, ये वाला सॉरी ट्राइंगल बोल रहे हैं, ये सपोज 3 है, ये सपोज 4 है, ये 5 है, हम ये वाला लिए 2, ये लिए 2.5, ये लिए 1.5, तो ये दोनों तो भैया आपस में सही बात है। तो कौन सा, चलो सिमिलर है तो इसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं ना, ABC सिमिलर टू, बोलेगा भैया आप ऑर्डर नहीं देखे हैं, अच्छा देख लो, ऑर्डर देख दे रहे हैं। तो हम एक्सियम कौन सा यूज किए दोनों को सिमिलर करने के लिए? तो हमको तो यहाँ पे साइड का बारे में पता चला, एंगल तो हमको पता नहीं चला कौन सा एंगल किसके साथ है, तो क्या करेंगे, ऑपोजिट वाला देखेंगे। BC का ऑपोजिट में कौन है? अब BC का करस्पॉन्डिंग कौन है भैया? QR का ऑपोजिट में कौन है? मतलब A के साथ P जाएगा, नहीं आया। AB भैया AB कौन है? 4, AB का ऑपोजिट में है C, AB के साथ कौन है? 2 के ऑपोजिट में कौन है? R, C के साथ R जाएगा, C के साथ R जाएगा। अब बचा कौन? 5 के ऑपोजिट में B है, अब 5 किसका करस्पॉन्डिंग काम कर रहा है? 2.5 इसका ऑपोजिट। मतलब पता है, अगर आपको एंगल से सिमिलैरिटी प्रूफ कर रहे हैं तो ऑपोजिट देख के आप साइड को लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड को। और अगर हम साइड का यूज किए हैं, साइड करस्पॉन्डिंग साइड का यूज किए हैं, तो इससे हम एंगल को इक्वल, बोले बात समझ में आ गया? तो थर्ड थ्योरम में चले। थर्ड थ्योरम चलने के साथ ही हम लोग का ये वाला एक्सरसाइज में और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चल जाएंगे। उसके बाद क्या बताया थे, अगर पेरीमीटर वाला देखेगा तो पेरीमीटर वाला ना कोई एक्सियम नहीं है, पेरीमीटर वाला जो है वो कोई एक्सियम नहीं है। पेरीमीटर वाला एक्चुअली क्या है भैया, जो आप पढ़ रहे हैं उसी का एप्लीकेशन है। तो पेरीमीटर वाला क्या था, याद है कि इफ एनी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंड जो साइड्स आर प्रोपोर्शनल है उसके साथ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल। तो इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट में बोले थे तो कैसे बोले थे, if two triangles are similar then the perimeter of the two triangles is also proportional with the sides of the triangle, with the sides of the सही बात है। अब आया थर्ड एक्सियम। थर्ड एक्सियम क्या बोलता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल का कोई भी, थर्ड एक्सियम, तो यहाँ पे जब भी ना सिमिलैरिटी में जब भी S वर्ड लिखाएगा, सिमिलैरिटी में याद रखिएगा जब भी S वर्ड लिखाता है वो इक्वल के लिए नहीं लिखाता है, प्रोपोर्शनल के लिए लिखाता है। किसके लिए लिखाता है? और जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में S का बात कर रहे होते हैं वहां पे साइड इक्वल का बात होता है। तो लो, अगर कोई दो ट्राइंगल है उसका एक एंगल आपस में इक्वल है, एक एंगल आपस में इक्वल है, और बचा हुआ दो ठो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का होता है भैया जो दोनों बंधा होता है, तो हम 60 डिग्री के साथ बंधा हुआ कौन साइड है? AB है और BC है। तो पता है हम बोल सकते हैं 60 का AB और AC, 60 के रिस्पेक्ट में AB और AC आर द एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। सही बात है। और यहाँ पे साइड का तो एक एंगल इक्वल है, लो भाई, एक एंगल इक्वल है और दो साइड प्रोपोर्शनल है। एक एंगल इक्वल है और दो ट्राइंगल, तो हम बोल सकते हैं ये जो ट्राइंगल PQR है ABC, ये जो ट्राइंगल PQR है इसके साथ ऑर्डर को हम लोग देख के भी लिख लेंगे, ऑर्डर हम लोग देख के लिख लेंगे। तो थर्ड एक्सियम क्या है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड, आस्ते कर ले,
एंड एप्पल का फ़ोन है भाई तेरा पास? आईफोन है इसका। अरे बाप रे बाप, आईफोन है? कौन वाला, 14 वाला कि पुराना वो 5,000 में जो अभी मिलता है? अच्छा बेटा मेरा फीस बढ़ा। बहुत पुराना वाला है, बहुत पुराना वाला है, एप्पल चलाता है। अबे ते लोग हमको उसको देख के हंस मत, ते लोग को देख कि बहुत पढ़ाई करना है। उजला 10 में आईफोन रखा है, ते लोग को फोन उसको हम एक दिन बोले कि फोटो खींच के भेज। भेजे भी आपको बहुत बहुत पढ़ाई लिखाई करना है तब अमीर बनेगा, समझा? आईफोन कितने के लिए बनेगा, कुछ तो करने के लिए बनने पड़ेगा ना। तो देख, तो अगर कोई एक ट्राइंगल का एक एंगल इक्वल है और जो दो एडजेसेंट साइड है इस एंगल के साथ और वो प्रोपोर्शनल है, तो भी दोनों ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। कौन सा एक्सियम से? एसएस। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इफ, रुक जाओ, इफ one of the angle of the two triangles are equal and the adjacent side of the two equal angles are proportional, then the triangles are SAS। किससे? SAS। तो ध्यान से अगर देखेगा, इसका नाम, एक ठो का नाम तो अंधाधुन लिख दिए, B किसके साथ इक्वल है? अब भैया बाकी दोनों उसका कैसे लिखिएगा? साइड से लिखना पड़ेगा। BC का ऑपोजिट में A है, BC किसके साथ प्रोपोर्शनल है? QR, QR का ऑपोजिट में A। तो क्या हो गया भैया? ए का साथ पी जाएगा, सही बात है। तो बचा कौन? पी क्यू, बोलो आया बात समझ में? कौन सा एक्सियम? एसएस। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था जो हम लोग इग्नोर करके गए थे। अगर दिख रहा होगा थोड़ा सा बड़ा किए और इससे बड़ा कर नहीं सकते हैं, देखना पड़ेगा, ध्यान से देख लो कि क्या लिखा है। ये BC ड्रॉ कर देना है, देख सही है। ये 5 दिया बाबू, ये 6 दिया है, ये 10 दिया है, ये 12 दिया, सही बात? सही बात। तो बोल रहा है क्या? इन द एडजॉइनिंग फिगर BD एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। BD और C एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है P पे, सही बात है। बोल रहा है इज PCB एंड PDE आर सिमिलर, यस और नो? पूछ रहा है यस, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा ही होगा। बोलेगा एंगल तो इक्वल नहीं दिया। अरे एंगल इक्वल क्यों देगा? वो तुम्हारा पहचानना ही तो तुम्हारा काम है। एंगल इक्वल क्यों देगा? पहचानना ही तो तुम्हारा काम है। जब तुम देख के नहीं पहचान पाएगा तब लोग बोलता ही दोनों इक्वल है। यहाँ तो देख के समझ में आ रहा है, सही है। अब पता है ये इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग का काम कर रहा है और ये, तो अगर तुम देख लो ध्यान से खुद ही से, तो एक एंगल आपस में इक्वल है। तो देख यहाँ पे वो खाली इज पूछा है, मतलब यस और नो, है ना? तो यहाँ पे हम लिख के यस छोड़ देते, लेकिन फिर हमको बोल रहा है गिव रीजन बाय द एक्सियम ऐसे। तो दो टाइप है क्वेश्चन का। एक हो गया मेरे से खाली पूछा है कि है या नहीं है, और दूसरा मेरे से पूछता सो दैट कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों में क्या अंतर होगा? सो दैट जब बोलेगा तो तुमको SAS एक्सियम को लिख के दिखाना पड़ेगा। यस नो पूछा देख के बोल दो। तो कैसे लिखते हैं? अगर पूछा होता सो दैट तो भैया ऐसे लिखे होते, देख लो, एंगल BPC, वेरी गुड, इक्वल टू एंगल है ना EPD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ना। और कैसे लिख देते बाबू? देखो इधर से BP भागा किसका साथ? PD के साथ, क्योंकि 1:2 लेगा। तुम बोलेगा BP को हम उसका साथ लेंगे, हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन ये दोनों मिलकर 5/12 लेगा तो ये दोनों को मिलकर 5/12 लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई किसी के भी साथ जा सकता है। तो 5/12 नहीं ले रहा, तो ऑप्शन का बचा 5, 10, 6/12। BP बाई BD, यहाँ से CP बाई PE, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल, एक का नाम आंख बंद करके लिख देते हैं BPC ना, उसके बाद खोजा खाजी चालू करते हैं। तो भैया P वाला उधर के लिए भी P से ही बराबर होगा। अरे भाई BPC में ये तो BPC भी तो P, सही बात, हाँ या ना? भैया आप BP को ले रहे हैं तो BP को अपोजिट में कौन है? C। अब BP आप ले रहे हैं किसके साथ? PD के साथ, तो PD के अपोजिट में मतलब C का साथ E जाएगा, C के साथ E जाएगा। देख लो C के साथ E थर्ड में लिख दिए। अब खोजने का जरूरत है, थर्ड तो एक ही तो बचा है, कौन सा एक्सियम? ये क्या हो गया पता है? सो दैट। ये हो गया सो दैट का आंसर।
यस नो पूछेगा यस लिख के बढ़ जाएगा, रीजन पूछा एक्सियम लिख के चल जाएगा, लेकिन सो दैट बोला होता तो लिख के दिखाते। छापो जल्दी। थर्ड एग्जाम क्लियर। हाँ बाबू बीसी और ईडी पैरेलल। नहीं बाबू पैरेलल नहीं ना बोला है, तुमको कितना बार बोले 9 से ही, जब तक पैरेलल बोलेगा नहीं, पैरेलल अपना मन से नहीं मानना बोल है। सकते जब वो एंगल इक्वल आ जाए तो हाँ हाँ हाँ, देख देख वो बहुत बढ़िया बोली कि ये करवाने के बाद वो बोल सकता था बीसी और डीई को भैया पैरेलल है। हाँ हो जाता, क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होगा तो लाइन, लाइन अगर पैरेलल होगा तो अल्टरनेट एंगल इक्वल। अरे भैया दो ठो लाइन पैरेलल है तो उसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, और दो ठो अल्टरनेट एंगल अगर आपस में इक्वल है तो लाइन। आप बोल सकता, करवा सकता था, बोलता प्रूव दैट बीसी, मतलब सब कुछ हटा देता, खाली लिख देता इन द एडजॉइनिंग फिगर बीडी इंटरसेक्ट एट, खत्म, सब बात हटा देता यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बोलता मेरे को प्रूव दैट कि BC इज, तो सबसे पहले तुमको पता है क्या करना पड़ता, दोनों फिगर को सिमिलर प्रूफ करना पड़ता, और सिमिलर प्रूफ करके ये दोनों अल्टरनेट एंगल को इक्वल करते, अल्टरनेट एंगल को इक्वल करके बोलते लाइन पैरेलल। आया? अच्छा देखो देखो उसका क्वेश्चन क्या है कि प्रोपोर्शनल जो है भैया एक एंगल तो इक्वल हो गया मान लिए, प्रोपोर्शनल के लिए क्या दोनों इंक्लूडेड साइड ही लगेगा। हाँ स्टेटमेंट ही वही है कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों इक्वल तो है लेकिन ये वाला 4 है तो ये वाला 2 है, और ये 6 है तो ये 3 है, दोनों एडजेसेंट वाला काम नहीं कर रहा है, तो फिर इसको हम लोग सिमिलर में नहीं। लेकिन अगर ये वाला तब अगर इसका जगह इसका यूटिलाइजेशन हो जाता तो फिर हो जाता। तो मतलब जो साइड दोनों होगा प्रोपोर्शनल, वो दोनों जो दो एंगल आपस में इक्वल है उसके साथ जो दोनों इंक्लूडेड साइड है वही दोनों को प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा, इंक्लूडेड साइड को। सही है? चलो और किसी कुछ पूछना है? चलो जल्दी से लिखो, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन बना रहे हैं। हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाए थे लास्ट? 5 ना? यही से बनेगा ना? देखो अच्छा रुक, इसको छोड़ दीजिए। क्या लिखा है देख लो इधर, बोल रहा है इन द फिगर गिवन बिलो। अच्छा ये तो बी के लिए है ना, बी के लिए, बी को देखो, इन द फिगर गिवन बिलो CA पैरेलल टू BD, C और BD दोनों पैरेलल है। सही है? सेकंड फिगर को देखेगा, ये दोनों मीट कर रहा हो पे और दोनों पैरेलल दिया, देखो अल्टरनेट यूज हो सकता है। तो बोल रहा है क्या प्रूव दैट ACO एंड BDO, ACO एंड, तो सबसे पहले पैरेलल प्रूफ करना है, सॉरी दोनों को सिमिलर, और उसके बाद साइड रेशियो लिखेंगे, जो जो मांगेगा सब आ जाएगा। तो हटाएं, देख लो हाँ कौन सा यूज होगा, देखते हैं सब तुम बोले मैक्सिमम क्वेश्चन ए से बन जाएगा। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होगा तो ये एंगल अल्टरनेट, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट हम यूज कर सकते थे लेकिन 3 टो का जरूरत तो नहीं है, क्या करेंगे 3 यूज करके? तुम बोलेगा हम उसको भी यूज करेंगे, हम बोले करना AOC BOD वो भी इक्वल है, हम बोलेगा एक तो अल्टरनेट यूज करेंगे एक तो वर्टिकली ऑपोजिट करेंगे, करना कौन मना किया है, लेकिन जरूरत तो 2 ही का ना है। तो हम क्या बोले देख लो कैसे, इन ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BOD अभी लिख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी सिमिलर प्रूफ नहीं हुआ, जो नाम लिखना लिख दो। तो ई वाला जो लिखा है क्या हो गया, CAO इक्वल टू एंगल ये इसका बराबर है DBO या फिर OBDB, अल्टरनेट एंगल ना, लिखेगा पूरा अल्टरनेट एंगल। ये वाला ACO ODB अल्टरनेट एंगल, सही बात। तो क्या हम बोल सकते हैं ट्रायंगल। अब देख इधर वाला का नाम लिख देंगे ACO, आग बंद के लिख दिए, उधर वाला का खोज के लिखेंगे, AB के साथ बराबर है, ACD के साथ है, और O खुद कौन सा एग्जाम लगा, ये लिखने के साथ तुम्हारा रोमन 1 प्रूफ।
अब ये हो गया है, अब भैया आंख बंद कीजिए, साइड रेशियो लिखिए, उसका बाद तुम उसको ताकेंगे भी नहीं क्योंकि यहीं से लिखाया था। कैसे भैया, जो एंगल आप ले रहे हैं उसके अलावा ए को छोड़े तो सीओ, सीओ के नीचे डीओ, सी को छोड़े थे एओ, बीओ, एसी बाई बीडी। चलो अब देखते हैं कि काका दिया है, काका मांगा है। बीडी दिया 2.4, 2.4 और का दिया ओडी दिया, ओडी ओडी दिया 4 और का दिया ओबी, ओबी सही है, और का दिया एसी, एसी सही है, और मांगा का ओ ए एन सी सी, सी ओ होगा, ओ ए हो गया, ए ओ, एक रेशियो तो उसको कंप्लीट देना ही पड़ेगा, नहीं समझना। अगर समहाउ ऐसा वो लोग करता कि ए बी पूरा दे देता, और ए बी कहीं पे जरूरत लगा नहीं है, आपको लगा एओ का, बीओ का, सीओ का, डीओ का, एसी का, बीडी का, आपको पूरा ए बी कहीं नहीं लगा है और पूरा ए बी दे दिया होता तो क्या करता, किसी एक पार्ट को एक्स बोल देता, दूसरा को 14 माइनस एक्स बोल देता। नहीं समझ में आया? मतलब हम लोग सिमिलर प्रूफ कर चुके। पहला स्टार्ट जो क्वेश्चन किए थे पिछला क्लास में, पिछला वीडियो में, उसमें क्या हुआ था, पहले हम लोग सिमिलर प्रूफ नहीं कर रहे थे, एक भी क्वेश्चन है सिमिलर वो लोग बोल दे रहे थे उस पर वर्क कर रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, सिमिलर खुद से प्रूफ कर रहे हैं, साइड रेशियो खुद से लिख रहे हैं, उसके बाद वर्क भी खुद से कर रहे हैं। तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। भैया ये दोनों मिलके 3-2 रेशियो है, तो ये दोनों को भी अगर 3-2 लेना होगा, ये दोनों को भी अगर 3-2 लेना होगा, ऊपर में 3.6 नीचे में बोल दी तो आंसर बोलो, 4.8 होगा, कितना होगा, ये 4 है, उसको 3-2 लेना 6 होगा। CO इक्वल टू 6, बोलेगा हम मन में नहीं जोड़ पाए। पहले तो भाई मन में जोड़ने सीख, कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ बात नहीं बोले हैं, और अगर मन में नहीं जोड़ पाएगा तो क्या करेगा, ये वाला को इससे इक्वेट करेगा, फिर ये वाला को इससे इक्वेट करेगा, इक्वेट करके लिख के आ जाएगा। बोलो आया कि बाउंसर किया? सही है। ये वाला क्वेश्चन आपने बनाना, इसका पीछे में डायग्राम है, ठीक है ना। देखो, ओ मेरा 9 अलग है, उन लोग का 9 अलग है, चलो कोई बात नहीं, हम बनाते हैं अपना 9। देखो ये दिया, इन द फिगर गिवन बिलो एंगल P इक्वल टू एंगल TRS, बोला प्रूव दैट दिस। देख सबसे पहले याद रखिएगा, ये वाला प्रूफ करने दे रहे है ना। देख लो क्या दिया है भाई, जो भी चीज तुमको प्रूफ करने दिया है, 2 3 4 S T R P Q, ये वाला सही है। तो भैया P जो है वो T के साथ इक्वल है, और हमको बोल रहा है कौन सा ट्राइंगल, RPQ, RPQ, RPQ बड़का वाला, TR है, RTS, RTS छोटा वाला, दोनों से सिमिलर है, कुछ करना भी नहीं, खाली सिमिलर है। हो तो क्या दोनों कॉमन एंगल, ये दोनों में कॉमन एंगल, नहीं समझ में हो गया तो लिख दे रहे खाली क्या, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, फिर से देख, इन ट्राइंगल RST जो लिखना लिख दे, ट्राइंगल RTS एंड ट्राइंगल RQP जो भी लिख देंगे अभी। बाकी तुम अगर ऑर्डर में भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोग लिख के दे ही दे रहा है ना, कि RTS जो होगा वो RPQ का साथ ही जाएगा। तो अभी लिखना तो लिख लो, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, क्योंकि अभी हम प्रूफ नहीं किए हैं। तो भैया कौन सा एंगल, एंगल बड़का वाला का, पहले किसका छोटा वाला का लिए हैं, RTS इज इक्वल टू RP काहे दिया हुआ है तो, एंड दूसरा एंगल बड़ा वाला, ये जो IAR है, छोटा ट्राइंगल के साथ उसका नाम SR। अरे एंगल वही बन रहा है, बस बड़ा का हिसाब से अलग नाम दे रहे हैं, छोटा के हिसाब से अलग दे रहे हैं। क्या है ये, कॉमन एंगल, सही बात। देयरफॉर ट्राइंगल, एक को तो भैया आंख बंद करके लिखते हैं, दूसरा को खोज के लिखते हैं, खोजने का भी जरूरत नहीं क्योंकि ऑर्डर लोग मिला के देते हैं, बाकी हम मिला के भी दे दे रहे हैं। R खुद R के साथ जाएगा क्योंकि कॉमन है, T इसके साथ जाएगा, बचा तो हम तो बोले ही, वो लोग जब लिख के देता ना, लोग हमेशा ऑर्डर में लिख के देता, फिर तुम्हारा ऑर्डर खोजने का काम ही नहीं रहता। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका बाद वाला ट्राइंगल है, और हम कैसे समझेंगे कि जो क्वेश्चन है
वो सिमिलैरिटी से बनेगा। अच्छा, यहीं पे रहने दो, देखो। कभी भी कुछ भी जगह पे ऐसे साइड का ना प्रोडक्ट अगर प्रूफ करने दे, क्या दिया देख लो, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो ADC, ये दिया ऐसे करके, ऐसे एक साइड दिया है, लाइट हो जाएगा, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, ठीक है ना, BDCA, सही है। तो बाबू आपको कहा दिया है ADC ना, और B इज इक्वल टू BAC, ये पूरा आया, क्या दिखा सही, ध्यान से, ध्यान से दिखा ना, BAC, ये यहां से यहां तक, ये A, सही है। जब भी ऐसा ना प्रूफ करने दे, तो दे दिया इतना और बोला प्रूफ दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू BC, ये दिया है। तो हम कैसे समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में अभी तो तुम सिमिलैरिटी पढ़ा, तो तुम्हारा दिमाग में सिमिलैरिटी कि भैया सिमिलैरिटी से प्रूफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम में जब करेगा तो कैसे समझेगा, उस समय तो ज्योमेट्री में सर्कल भी पढ़ चुका होगा, है ना। तो याद रखेगा, कभी भी साइड का प्रोडक्ट वगैरह अगर प्रूफ करने देगा, ये सिमिलैरिटी के अलावा दूसरा तरीके से नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि ये एक लौता थ्योरम है जहाँ पे हम लोग साइड का रेशियो लिखते हैं, और जब साइड का रेशियो तुम लिखेगा, फिर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेगा, तभी तो इस सब टाइप का चीज आएगा। नहीं समझा? देखना, इसका अगर हम साइड रेशियो लिख दें, इसका हम साइड रेशियो लिख दें, ये वाला को, इसको हटाएं पूरा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो प्रोडक्ट में नहीं आ जाएगा साइड में। तो साइड प्रोडक्ट में तभी आता है ना जब हम लोग सिमिलैरिटी प्रूफ करते हैं, और सिमिलैरिटी में सिमिलर दो ट्रायंगल को प्रूफ करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइड का रेशियो, चाहे साइड का रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट, वो बिना सिमिलैरिटी का दूसरा तरीके से नहीं आएगा। तो ये देखेगा तुम्हारा दिमाग में घंटी बज जाए कि सिमिलर से होगा, सिमिलैरिटी से होगा। बोल आया कि ऊपर से किया? सही है, सही है। अब तो बोल तो इस इधर पे रोहित, इस यहाँ पे कितना ट्रायंगल बना हुआ है? 3 तो भाई, 3 तो है। एगो छोटा वाला ABD, एगो छोटा वाला ADC, आई को दोनों का मर्ज है। तो अगर 3 ट्रायंगल है, अब हम कौन दोनों का सिमिलर प्रूफ करें? ई छोटा वाला ई छोटा के साथ, कि ये जो छोटा वाला ABD है उसको बड़ा वाला ABC के साथ, या तो ये जो छोटा वाला ADC है ये वाला बड़ा के साथ। यहाँ तो और कंफ्यूजन आ गया, नहीं समझ में आया मेरा बात, है ना। कि आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो कौन दो कीजिएगा? ABD ADC को प्रूफ करिएगा, ABD ABC के साथ कीजिए, ADC ABC के साथ, किसके साथ कीजिएगा? क्लियर है ना। तो फिर यहां से एक और आंसर आएगा, ये पहचान ही बता दे रहे हैं, तुमको सोचना ही नहीं रहेगा। जो साइड रिपीट होगा, मान ले एक का ऊपर में लिखा है AC और एक का दो प्रोपोर्शनलिटी लिख रहा है, एक का ऊपर में AC लिखा रहा है, एक का नीचे में AC लिख रहा है, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC स्क्वायर आएगा। और एक का अगर ऊपर में AC लिखा रहा है न्यूमरेटर में, एक का डिनोमिनेटर में लिखा रहा है, इसका पक्का मतलब है कि AC दोनों में कॉमन साइड होगा, AC दोनों में। तो कौन सा दो ट्रायंगल को हम लें जिसमें AC कॉमन साइड आएगा? ध्यान लगा के देखिए। अगर हम छोटा वाला ABD, छोटा वाला ADC लेंगे, AD कॉमन, मतलब AD स्क्वायर अगर प्रूफ हुआ होता ना, ये दोनों छोटा वाला होता। ABD ADC नहीं चलेगा, ABD के साथ ABC नहीं चलेगा, ADC के साथ ABC। देखो AC दोनों में कॉमन है और एंगल C भी दोनों में कॉमन है। एक तो एंगल दे रहा है और एक तो 1 मिनट का अंदर इसको लिख, फिर वो वाला हम प्रूफ कर रहे हैं। देखो हटा दे इसको, हाँ लिख लिया, लिख ले सरल। देख देख क्या बोल रहे हैं मेरा भाई, देख ध्यान से, कि अगर कभी भी साइड का प्रोडक्ट प्रूफ करने देगा, ये बिना सिमिलैरिटी का कभी प्रूफ नहीं होगा। क्योंकि साइड का प्रोडक्ट तभी भैया प्रोड्यूस होता है जब साइड का आप रेशियो लिखिएगा प्रोपोर्शनल वाला, उससे पहले आपको सिमिलैरिटी लिखना पड़ेगा। दो ट्रायंगल सिमिलर कीजिएगा, साइड रेशियो लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐसा डेटा आ जाएगा। अब हम समझे कैसे कौन दोनों को सिमिलर करें, क्योंकि 2 ही ट्रायंगल तो वहां अवेलेबल है, वहां 3 ट्रायंगल है। 3 ट्रायंगल का मतलब पता है, 3 ट्रायंगल अवेलेबल है, तो पेयर पता है प्रूफ किसको किसको? दोनों छोटा को कर सकते हैं, एक छोटा वाला को बड़ा से कर सकते हैं,
दूसरा छोटा वाला एडीसी को बड़ा से कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है कि कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर तो हम किसको करें। तो भैया इधर से देख के भी पहचान हो सकता है और इधर से देख के भी। इधर वाला पहचान ज्यादा अच्छा है क्या कि भैया AC का स्क्वायर आ रहा है, मतलब आप ऐसा दो ट्रायंगल लीजिएगा जो दोनों में AC कॉमन है, और वो अगर आप लीजिएगा आपका प्रूफ होके खत्म। तो लीजिए भैया वो किस में आ रहा है, ट्रायंगल ADC और ABC एंड। और अभी देख इसीलिए हम लोग ऑर्डर नहीं देखते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम प्रूफ किए नहीं है पहला बात, इसीलिए बीच में हम का सिमिलर का साइन दिए हैं। अब लो तो लीजिए भैया छोटका वाला का ADC, बड़ा वाला का BAC काहे ले गिवन है, ठीक है। C दोनों में कॉमन है, लेकिन छोटा वाला के हिसाब से C का नाम क्या होगा, एंगल ACD, और बड़ा वाला के हिसाब से ACB का है कॉमन एंगल। पूरा लिखेगा, बार बार बोले छोटा वर्ड नहीं लिखेगा, सही है। अब हम लोग ऑर्डर मिलाएंगे, ADC लिख दिए, देख इसको एकदम ऐसे ही लिख दिए। अब मिलाएंगे, है ना, दोनों को मिलाने के जरूरत, एक को मिलाओ। A देख ले ध्यान से, नहीं मिला पाए छोड़ दे। D जो छोटा वाला का D है ये, वो बड़ा वाला का A का बराबर है, सही है। C दोनों का सेम है क्योंकि दोनों का कॉमन एंगल है, तो इसका कौन बचा, बड़ा वाला का। तो एंगल ट्रायंगल ADC इज एक्चुअली सिमिलर टू, पक्का। और ये अगर हम लिख दिए, कौन एग्जाम यूज किए, A। ये लिखने के बाद आप साइड रेशियो लिखे DC और CD, चल CD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, CD सही बात। D लीजिएगा तो AC, A लीजिएगा तो C लीजिएगा तो AD, DA को लिख दे अभी, सही है। अब भैया कौन दोनों को, यहीं से देख लो, DC और BC, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। ये कोई काम का मेरा नहीं है, गलत नहीं है, काम का नहीं है, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। बोलो आया, सिमिलैरिटी का देख, ये क्या हो गया एप्लीकेशन क्वेश्चन सर। मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन है तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं, इजी है। कैसे पहचाने कि प्रोडक्ट भैया बिना ये वाला चीज लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई के बिना आ ही नहीं सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में तो हम समझ जाएंगे सिमिलैरिटी का। दूसरा, कैसे पहचानेंगे कौन दोनों को सिमिलर करना है, देखो यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, AC रिपीट हो रहा है, तो ऐसा दो ट्रायंगल लीजिए जिसमें AC कॉमन साइड है, अगर वो वाला पिक कीजिएगा आप, आपका काम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये दो प्रोडक्ट है, ये भी दोनों प्रोडक्ट होता है, समथिंग जैसे AC into BD ऐसे कुछ होता, तो फिर देख के पहचानते। कैसे पहचानते तब, देख के कि भैया ABD का एक को एंगल नहीं दिया, ADC का देख D दिया है और उसका बड़ा वाला दिया है, अवेलेबल है। C दोनों में अगर हम ABD को छोटा वाला ADC के साथ सिमिलर करते हैं, एंगल ही अवेलेबल है, सिमिलर ही नहीं प्रूव कर रहा था। ABD का छोटा वाला, ये वाला, इसको अगर बड़ा वाला ABC के साथ करता नहीं कर पाता क्योंकि एंगल अवेलेबल नहीं है। तो एंगल अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी लग रहा है ADC और ABC का होना चाहिए, और AC का स्क्वायर से भी वही लग रहा है, छाप हो जाती। क्या लिखा है देखो, बोल रहा है क्या, देख लो क्या लिखा है, बोल रहा है क्या, इन द फिगर गिवन बिलो AP इज इक्वल टू 2PB। तो अगर हम PB को बोल दे X, तो ये AP का होगा, क्योंकि आप अगर PB का वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको AP मिलेगा, सही है। रुक जा भाई, रुक जा, CP नहीं लिख पाई पीछे वाला, स्पीड में बनाओ, रुक जाओ, सब है वहां पे। CP इज इक्वल टू 2PD, CP, तो अगर ये Y होगा, मतलब पता है क्या बोला, ये वाला 1:2 है, ये वाला का लेंथ नहीं पता है, ये वाला का लेंथ नहीं पता है, और हमको रेशियो ही तो चाहिए प्रोपोर्शनल। मैग्नीट्यूड जान के क्या करेगा, रेशियो ही तो निकालता है, तो पता वो एक्चुअली क्या दे रहा है, AP बाई PB, सही है। AP भैया ऊपर दिए, PB नीचे दिए, तो ये 2:1 होगा ना, एंड CP बाई PD, ये भी। अब क्या ये बोलने का जरूरत है कि दोनों भी इक्वल नहीं आया, ऐसे लगा, बस क्या किया,
जो दोनों एंगल इक्वल है पी का इधर और इधर, वो दोनों का एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, रेशियो दे दिया। अच्छा इवन रेशियो भी नहीं दिया, रिलेशन दिया, रिलेशन से हम रेशियो प्रोड्यूस कर लिए। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, एंगल ए पी सी ना, आगे लिख दे रहे इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल पे बात चल रहा है, इन ट्राइंगल APC और ए पी सी एंड डी पी डी ना। हाँ। एंगल मेरा भाई ए पी सी, एंगल मेरा भाई डी पी डी, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू सी पी बाई पी डी इक्वल टू 2:1। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, लो अब मिला के लिखेंगे। हाँ? एक को ऐसे ही लिख दिया अंधाधुंध, मिलाना मिलाने का कोई जरूरत नहीं है, एक को लिख दिए, अब मिलाना चालू करेंगे। पी खुद पी से, आप जो एपी ले रहे हो दो, सही है, इसका ऑपोजिट में है सी, और इसका करस्पॉन्डिंग का काम कौन कर रहा है, पीबी, इसका ऑपोजिट में है, मतलब पता सी और डी इक्वल है, सी और डी इक्वल है, सही है। तो या उसका देखने का जरूरत है। सो द एक्चुअल ऑर्डर इज एपीसी भागेगा, सही है। तो मेरा काम क्या था देख लो, बोला प्रूव दैट एसीपी एंड बीडीपी, बोलेगा भैया एसीपी वो लोग बोल रहा है, अरे भाई तो वो लोग कहाँ वहां पे जाके बीपीडी बोल रहा है, तो जो बोला है वही लिख देंगे, अब मिला के तुम देखेगा तो वही आएगा। वो बोल रहा है एसीपी, मतलब सी को इधर देंगे, पी को इधर, तो हम इधर पे क्या लिख दिया, ट्रायंगल लिखे, ए का लिए तो बी वही है, एक ही बात है। तो अरे भाई यहाँ पे भी पी पी के साथ जा रहा था, ए बी के साथ जा रहा था, सी डी के साथ जा रहा था, सी डी के साथ जा रहा है, पी पी के साथ जा रहा है, एक ही बात है। तो बस वो जो बोला है उसी का ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम ऐसे लिखे, कोई तकलीफ नहीं। अब लो बाबू तुम्हारा बात आ गया ना, तुम प्रूफ करें ये वाला और ये वाला एंगल एक दूसरे के साथ पक्का, क्यों भैया इक्वल है, क्योंकि एपी का ऑपोजिट में सी आ रहा है और एपी भैया करस्पॉन्डिंग है बीपी का, उसको ऑपोजिट में डी है। तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल सी एंड एंगल डी आपस में इक्वल होगा, एंगल सी एंड एंगल डी आपस में इक्वल होगा। ये तो देख के ही ऐसे पता चल जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल, सही बात, हाँ या ना। देयरफॉर AC पैरेलल टू BD, काहेले, सिंस alternate angles are, सही बात, सही बात। उसके बाद बोला AC का लेंथ बता दीजिए, है ना, AC अगर 4.5 होगा तो हमको BD का लेंथ बता दीजिए। हम बोले चलिए साइड रेशियो लिख देते हैं, साइड रेशियो लिखते हैं, इसको देख के देखो, A को छोड़ेगा तो PC, DP लिखे, PD लिखे, जो भी लिखना लिख, सही है, सही है। इसको छोड़ेंगे तो AP, और उधर से गोल जो तो BP, सही है। P को छोड़ेगा तो AC, और P को छोड़ेगा तो यही हम बोलेंगे ना, AC हमसे मांग रहा है और BD मेरे को, और तुम देख लो AP बाई BP 2:1 दिया हुआ है, और PC बाई PD वो भी 2:1, तो दोनों का लिख के क्या करें, किसी एक को लिख लो, तो 2:1 इज इक्वल टू AC बाई, सही है। तो 2 लिख दिए, AC मेरे से मांग रहा है, BD का वैल्यू AC मेरे को दे रहा है 4 पॉइंट, अब BD मेरे से मांगेगा 2.25 क्या होगा, क्योंकि सेम रेशियो उसको बियर करना है ना, तो 4.5 बाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2. क्यों पता है ऐसा हो रहा है, क्योंकि इधर वाला ट्राइंगल का देके उधर हमारा मांग रहा है, तो 2:1 चल रहा है। अगर इधर का दे देता BD या इधर का मांगता डबल आता, नहीं समझा। उधर वाला जो ट्राइंगल है BPD, सबका साइड आधा है इधर वाले का, और इधर वाला जो ट्राइंगल है उसका साइड उधर वाले के रिस्पेक्ट में, तो अगर BD मांग के AC मांगा होता तो आंसर 9 होता, और AC दे के BD मांगा है तो आंसर 2. तो यहाँ पे देख क्या हुआ, समझ में आया, सिमिलैरिटी खुद प्रूफ कर रहा है, खुद से एंगल पहचान रहे, खुद से एक्सियम पहचान रहे, सिमिलर लिख रहे हैं।
उसके बाद साइड का रेशियो लिख रहे हैं, उसके बाद जो मैं चाहिए वो वैल्यू लिख क्या रहे हैं। सिमिलैरिटी में हम लोग सीपीसीटी क्यों यूज करते हैं? किसमें? सीपीसी जरूरत नहीं पड़ता है, जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? कोई दो ट्राइंगल होगा, उसका दो ट्राइंगल अगर इक्वल है तो तीसरा तो इक्वल होगा ही होगा, उसमें सीपीसीडी लिख के तो क्या करेगा? तो हम तो बोल ही सकते हैं कोई दो सिमिलर ट्राइंगल का तीनों एंगल इक्वल है। और अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होगा और उसमें हम एक्सियम लगा रहे होंगे कौन सा? साइड वाला, तब तो तुम तीनों पेयर यूज कर लेगा, कुछ बचा ही ना, तो सीपीसीडी में लिखेगा। कॉन्ग्रुएंसी में होता है 6 पार्ट में 3 यूज होता है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया साइड में तीनों का तीनों यूज ही हो जा रहा है, और एंगल में तीनों का तीनों एंगल भी यूज हो जा रहा है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर हम एंगल का यूटिलाइजेशन किए हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए, एंगल का यूटिलाइजेशन किया है, ए एक्सियम का यूटिलाइजेशन किया है सिमिलर, तो आप जो ये साइड रेशियो लिखते हैं ये उसके लिए सीपीसीटी है। नहीं समझा मेरा बात? है कि नहीं है? फिर से बोले कि हम एक्सियम यूज किए हैं कोई दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए ए, तो दो एंगल दिखा दिए दोनों का इक्वल, उसके बाद बोल दिए दोनों ट्राइंगल इक्वल है, सिमिलर है, और उसके बाद साइड रेशियो लिखे, तो साइड रेशियो काइंड ऑफ का है सीपीसीटी। क्लियर है कि नहीं है? चल अच्छा, हम तो बोले ही थे जहां से कॉन्ग्रुएंसी एंड होगा वहीं से सिमिलैरिटी चालू होगा। ए एक्सियम इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो सिमिलर करके देता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं करके देता है। जल्दी लिखो स्पीड में लिख ली, समझ में आ रहा है? तो खा के आई कि भूखा ला गई? 4:30 बजे घर आए थे। 4:30 बजे घर आई? कितना बजे तुम्हारे स्कूल छूटे? 2:30 बजे ना छुट्टी होता है? नहीं, 4:30 बजे घर आते हैं। कितना बजे छुट्टी होता है स्कूल? होता था क्योंकि एक बच्ची और पढ़ती थी 9th का, पिछला साल शायद, उन लोग वो तो 4:30 बजे क्लास करने वो भी आती थी। हो गया? लिखा गया? जल्दी लिखा गया? तो ये 2024 का स्पेसिफिक पेपर रिलीज हुआ था, तो सारा जो भी था मैथ्स का पेपर देखे तो एकदम सेम नहीं है, सब कुछ थॉट्स क्वेश्चन है। क्या बोली? हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन था 2024 का स्पेसिफिक पेपर। स्पेसिमेन पेपर में ऐसे अंधाधुंध देता है। तुम जब वो प्रीवियस ईयर पेपर लेके करेगी ना, प्रीवियस जब ईयर नहीं सर। हाँ वही, अबे वही स्पेसिमेन है, प्रीवियस ईयर पेपर जो बोर्ड में आया है उसको करेगी, वो क्वेश्चन ऐसा आता है कि तुम बन जाएगा। और चाहे तेरा हायर ऑर्डर रहे चाहे फलाना ढिमकाना ऑर्डर रहे, पूरा जब सिलेबस तुम पढ़ लेगा तुमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना? अगर नहीं बन पा रहा है मतलब अभी और सीखने का बाकी है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, हटाएं ये वाला हम कर नहीं रहे हैं, ये खुद से तुम बनाएगा। हो गया? बोलने का भी नहीं है, दिखाया अगर दे रहा है तो देखिए एंगल इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है। देख सेम। अगर हम बात करेंगे इसमें हम बता दे रहे हैं, ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर और ये जो ट्राइंगल है पी आर एस, ये छोटा वाला का ये और पूरा बड़ा वाला का क्यू, और पी दोनों में कॉमन है। सही है? सिमिलैरिटी मारना, जो भी तुम्हारा काम है सब हो जाएगा। पी क्यू आर ऐसे भी तुमको बोल भी रहा है, पी क्यू आर बड़ा वाला, पी क्यू आर, पी आर एस छोटा वाला, ये दोनों का सिमिलर प्रूफ करने, और उसका बाद साइड रेशियो लिखेगा तुम्हारा काम हो जाएगा। लो देख लो क्या दिया है भाई, कि भैया वो लोग बोल रहे हैं ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए हमको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। हम बता चुके हैं, सिखा चुके हैं कि भैया अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में साइड का प्रोडक्ट अगर प्रूफ करने दे रहा है तो हो ही नहीं सकता सिमिलैरिटी के अलावा कोई भी और दूसरा तरीका। लो CNA, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया भाई, देख लो। तो बोला इन द एडजॉइनिंग फिगर इन द ट्राइंगल ABC एंड दिस हैन जो भी दिया है, AB इक्वल टू AC, AB और AC दोनों इक्वल है, AB और AC दोनों इक्वल है। सही है? PN बोल रहा है AB पर परपेंडिकुलर है, PN जो है वो AC पर परपेंडिकुलर, प्रूव दैट दिस। हो गया। हमको कुछ नहीं पता, हमको इतना पता है कि बिना सिमिलैरिटी प्रूफ किए, बिना साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल लिखे ये वाला चीज आएगा नहीं, तो ये प्रूफ सिमिलर से होगा। अब सिमिलर किसको करे भैया, यहाँ तो ढेर सारा ट्राइंगल बन रहा है, तो तुम साइड तो देखो। हाँ दोनों छोटा वाला है, PM NP NP CN, तो ये सब दोनों छोटा का पार्ट है, तो ये दोनों छोटा चलेगा। ठीक है? तो एक एंगल तो दे दिया आपको,
दूसरा कहाँ से आएगा? BC और ए बी और ए सी अगर इक्वल होगा तो ए बी सी है, वो भी इक्वल क्या हो होगा, गया? ऑपोजिट एंगल आवाज नहीं कर, करेगा बदमाशी तो लोग देंगे आके एक थप्पड़ ना, अभी हो गया। रोहित बदमाशी क्या कर रहा है? तो शकल से तो अच्छा आदमी लगता है भाई, एकलौता। हाँ गलत फहमी में हम जी रहे हैं ना, मत कर बदमाशी। देखो तो देख m वाला 90 है, इधर n वाला 90 है, और एंगल B और एंगल C इक्वल होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि AB और AC इक्वल है। तो क्या बोलेंगे? इफ AB इक्वल टू AC देयरफॉर एंगल ABC एंड ACB बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये जो दोनों का इक्वल किया है, सिमिलर लिखते समय इसी को दूसरा कंडीशन यूज कर लेगा। अब क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल MBP, ये वाला होगा NCP। M वाला जगह पे नाम लिख देंगे BMP, N वाला जगह पे नाम लिख देंगे NC। 90 डिग्री कायले गिवन M। अब देख इसका नाम B नहीं लिखना, पूरा है ना 3 लेटर में लिखो। अब ट्रायंगल छोटा वाला का यूज कर रहे हैं तो बोलेंगे ABC बोलेंगे, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। MBN कायले प्रूफ कर चुके होंगे, पहले कर लेंगे ये तब इधर जाएंगे, और उसके बाद साइड रेशियो लिखेगा, काम हो जाएगा खत्म। बोल क्लियर है? अच्छा ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, पढ़ के देखो क्या करने बोला है, ये बढ़िया है। बोल रहा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग। बढ़िया है, नहीं समझा तुम्हें? थ्योरम को प्रूव करने को। हाँ जिसका ऊपर हम लोग पिछला दिन काम कर चुके हैं ना, वो प्रूफ करने बोल रहा है। नहीं समझा? तो बोल रहा है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होगा उसका पेरीमीटर का रेशियो भी। तो हम क्या कर रहे हैं अपना मन से सिमिलर प्रूफ करेंगे? नहीं, बोल दिया है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द। आपको प्रूफ नहीं करना है, ट्रायंगल सिमिलर है, साइड रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। आपको दिखाना साइड जो रेशियो प्रोपोर्शनल है उसके साथ दोनों का पेरीमीटर का भी रेशियो सेम होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। हमको दिखाना है कि साइड का रेशियो के बराबर पेरीमीटर का भी रेशियो, ये मेरा काम है। सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर है, साइड रेशियो प्रोपोर्शनल होगा है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हम एक ट्रायंगल लिए ABC और एक तो छोटा ट्रायंगल ले लिए PQR। हाँ नहीं उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा PQR, ठीक है ना। तो हम बोल दिए, देख ले कैसे, लेट गिवन लिख रहे हैं ना, गिवन में बोल दिए टू ट्रायंगल्स PQR triangles ABC and PQR are similar। ये हमको बोल दिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा और हम सिलेंडर ट्रायंगल का ऑर्डर ये लिए हैं ABC PQ, है ना बाबू? हाँ या ना? तो हम यहाँ से तो बोल ही सकते हैं BC बाई QPQ QR BC बाई QR B H B छोड़ेगा तो AC बाई C छोड़ेंगे तो हाँ या ना? सही है? ये सब गिवन है, ये सब प्रूफ नहीं करना है। RTP मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ ना। रिक्वायर्ड टू प्रूफ पता है एक्चुअली में क्या है? BC बाई QR AC बाई PR AB बाई PQ इज इक्वल टू पेरीमीटर ट्रायंगल PQR। ये प्रूफ करना है हमको, ये नहीं प्रूफ करना है सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, वो लोग बोल दे रहा है सिमिलर होगा तो साइड रेशियो इक्वल होगा, वो लोग बोल दे रहा है। हमको दिखाना है साइड रेशियो के साथ दोनों का पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल है। तो हम अगर ये वाला तीनों को बोल दें कि ये रेशियो का वैल्यू क्या है, ये रेशियो का वैल्यू है, और हम दिखा दें कि ये दोनों का भी रेशियो जो है वो, तो मेरा बात प्रूफ नहीं हो जाएगा? तो हो गया प्रूफ। देख लो कैसे कर रहे हैं, प्रूफ लिखे।
ऐड करके, हाँ वही करेंगे, ऐड ही करेंगे, ले लिया, हाँ ऐड ही करेंगे, ऐड ही करेंगे, देखना। हाँ तो इस समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। तो देख प्रूफ लिख रहा है, क्या लिखेंगे प्रूफ में, ध्यान से देख लो, देख कैसे लिख रहे हैं, BC बाई QR है ना, AC बाई PR एंड AB बाई PQ इक्वल टू K। लेट कर लिया अपना मन से कि तीनों मिलके K है। अब हमको क्या दिखाना है कि दोनों का पेरीमीटर भी जो होगा वो भी K होगा। तो देखो कैसे लिखे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। तो पेरीमीटर ऑफ ABC को हम बोल सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, और PQR को बोल सकते हैं PQ प्लस QR प्लस RP PR एक ही बात है, सही है, सही है। तो अब AB को देख इधर से, AB को क्या लिख सकते हैं, KPQ प्लस BC को, अरे ये वाला K से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, BC इज इक्वल टू प्लस AB को CAC है ना, K, और नीचे वाला जैसे था वैसे रहने दे, PQ QR RP और PR, सही है। ऊपर से K कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, तो ये भी क्या आएगा, हो गया। आप तीनों का साइड का रेशियो को अपना मन से K लेट किए, और दोनों का पेरीमीटर का रेशियो को K लाके, मतलब क्या, दोनों का पेरीमीटर का रेशियो के साथ, सॉरी दोनों का साइड का रेशियो के साथ पेरीमीटर का रेशियो भी सेम टू सेम। नहीं समझ में, नहीं समझी, फिर से बोल रहे हैं, दोनों का साइड का रेशियो, ये वाला लेट का पार्ट, ये वाला जो हम बोल रहे हैं ना, ये हमको प्रूफ नहीं करना है कि ये तीनों इक्वल है, अरे ये सिमिलर होने का साथ ही हो गया। हमको बोल दिया है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो दोनों का साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, हमको काहे बोलेगा। हाँ, तुम ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया कौन किसका करस्पॉन्डिंग होगा, तो वो टोटली डिपेंड करेगा, जो दो ट्राइंगल को तुम अपना मन से लेट कर रहा है सिमिलर, इसका ऑर्डर क्या है, इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिटरमाइंड हो जाएगा कि कौन सा साइड किसका करस्पॉन्डिंग का काम करेगा। तो हम ABC लिखे, मतलब BC को QR के साथ लिए हैं, AC को PR के साथ लिए हैं, और AB को ये मेरे को बोल दिया है, ये गिवन है, मेरे को दिखाना कि ये वाला चीज पेरीमीटर का भी साथ, तो हम कहा कि ये दोनों का साइड का रेशियो को अपना मन से K बोल दिए, सही है। और दोनों का साइड का रेशियो के साथ अब हमको दिखाना है कि दोनों का पेरीमीटर का रेशियो भी K है, और अगर ये बात हो जाएगा मेरा काम भी हो जाएगा। तो हम दोनों का पेरीमीटर लिखें, तोड़ के लिखे साइड, और ये जो साइड का रेशियो था K मल्टीप्लाई करके लिखे, ऊपर से K कॉमन लिए, तो क्या हो जाएगा PQ QR RP, और नीचे में PQ QR RP कट जाएगा, तो बचेगा ओनली K। क्या बचेगा, K। तो दोनों का साइड का रेशियो तीनों का K आप लेट किए हैं, और दोनों का पेरीमीटर का रेशियो को आप K प्रूफ किए, तो हो गया ना कि जो साइड का रेशियो है वो पेरीमीटर का रेशियो के साथ इक्वल है। पिछला वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि हम लोग उसको डायरेक्ट यूज कर लिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत था, ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे वही प्रूफ करने बोला। चलो छापो, काटे नहीं है, ठीक है। इसके नीचे K कॉमन लेके काट लेना। हाँ, चेंज करें जल्दी ले। अभी समझी कि साइड का रेशियो इक्वल है, वो प्रोपोर्शनल होगा, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, और ट्राइंगल सिमिलर लोग बोल रहे हैं। उसके साथ पेरीमीटर को भी प्रूफ करके दिखाइए, जिसका हम यूटिलाइज किए थे पिछला दिन। हाँ, ये हम बोल सकते हैं ना कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है और क्वेश्चन में किसी एक का पेरीमीटर दे के किसी दूसरे का पेरीमीटर मांग रहा है, और हमको सारा का सारा 6 ट्राइंगल का साइड का लेंथ नहीं दिया, तो कोई एक पेयर का भी दे देगा तो मेरा काम तो हो ही जाएगा। कोई एक पेयर का ऊपर का भी दे दिया, नीचे का भी दे दिया, और ये वाला देगा तो ये मांग देगा, ये मांगेगा देगा तो ये मांग देगा। क्लियर है कि नहीं? देखो क्या दिया है, क्या दिया देख ले, पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो।
बनाएंगे नहीं, ये भी खाली समझा दे रहे हैं। हाँ, देख लो, बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, बोल रहा है द डायगोनल ACBD इंटरसेक्ट एट इधर, प्रूव दैट AO AC BO OD AO OC BO D हो गया। ये दोनों का सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करने का है, अगर ये वाला और ये वाला पैरेलल होगा तो ये एंगल इसके साथ अल्टरनेट एंगल, हाँ या ना, ये इसके साथ अल्टरनेट, और ये तुमको अगर लेना है तो वर्टिकली ऑपोजिट ले लो, और नहीं लेना है तो ई दोनों को ले लो। अभी जो भी देगा वही जाएगा। भैया OAB और ODC नहीं है। AB और DC पैरेलल है ना, तो एंगल BAO और DCO पैरेलल है। क्या चीज? मतलब तो ऊपर नीचे का ट्रायंगल है। अच्छा, सॉरी, ये दोनों ले लेना, इसमें भी तो चारों आ जाएगा। हाँ, गलती बोल दी। वो तब होता जब ये दोनों पैरेलल होता, यही होता। देख, पैरेलल दिखता है ना तो पैरेलल मान लेते हैं। ये दोनों तब होता, सॉरी, जब ये दोनों पैरेलल होता और ये ट्रांसवर्सल होता। गलत, तो ई दोनों से नहीं आ रहा है। गलत समझ में आया सबको? ये दोनों नहीं हो सकता इक्वल, ये दोनों तब होता इक्वल जब ये दोनों पैरेलल होता और ये ट्रांसवर्सल होता। नहीं ऐसा है ना, तो फिर ये दोनों को ले लीजिए ना, इसमें भी तो चारों आ जाएगा। AO BO CO DO, ये दोनों को ले लीजिए, इसमें भी तो चारों आ जा रहा है। अब ये कंफर्म होगा, ये वाला इसके साथ आया ना, और ये वाला इसके साथ। क्लियर है? लिखेगा साइड रेशियो कॉन्ग्रुएंट करके, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद AO दे दिया, BO दे दिया, CO दे दिया, OD दे दिया, चारों का लेंथ दिया हुआ है। x के टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेगा। बोल, समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन दिया नहीं है तुम्हारा बुक में, है क्या दिया हुआ? देखो तो दिया है क्या क्वेश्चन नंबर मेरे में, इन द गिवन फिगर। अच्छा ठीक है, बोल रहा है क्या, इन ट्राइंगल ABC A इज द एक्यूट एंगल BD एंड C आर द परपेंडिकुलर ऑन AC AB रेस्पेक्टिवली। दिया है क्वेश्चन? नहीं दिया ना, नहीं दिया, ये दिया है। ट्राइंगल ABC है, चल ठीक है, फिगर नहीं दिया है क्वेश्चन, मतलब इसमें फिगर है भी नहीं, पुराना बुक है ना, कुछ फिगर नहीं है ना इसमें। ठीक है, तो क्या बोला है, इन ट्राइंगल ABC, चल A इधर लिख दिया, B इधर लिख दिया, C इधर लिख दिया ना। इन ट्राइंगल ABC, A को लोग बोल रहा है एक्यूट एंगल, बोल रहा है BD और CE दोनों परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AC के ऊपर। BD किसके ऊपर? BD ना, और CE AB के ऊपर। सही है, CE सही है ना। बोल रहा प्रूफ दैट, हो गया। ये वाला चीज तभी होगा, तुमको बस पकड़ना है कि किसमें ये सब आ जाएगा। AB AE, क्योंकि यार ढेर सारा ट्राइंगल बन रहा है, तो तुमको खाली पकड़ना है कि कौन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर करेंगे। क्यों? देख, अगर कोई साइड रिपीट होता है ना तो वहां पे इंडिकेशन मिल जाता है कि जो कॉमन होगा वो वाला यूज होगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं, चारों अलग है। तो बस तुमको सोच के करना है कि कौन दोनों सिमिलर होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहीं तक कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन इसके बाद दिया है, 2-3 क्वेश्चन, उसको मत बनाना। मेरा बहुत ज्यादा है, तुम अपना बुक निकालो, इतना क्वेश्चन नहीं है, हटा दिया क्वेश्चन, तुम अपना बुक निकालो। तुम्हारे में नया बुक जो है ना, ग्रीन हो चाहे पिंक वाला हो, उसमें 15 क्वेश्चन है ना। उसका 12 का ए और 12 का बी छोड़ के पूरा एक्सरसाइज को ना एक बार फिर से बना लेगा अपने से, समझ गया। पिंक वाला बुक देखना, पिंक वाला में कितना क्वेश्चन दिया है? 15 दिया है ना, तो ये सब हटा दिया है। हम लोग का देख पुराना वाला है, बाप रे बाप 22 हट गया, समझ गया है। अभी वाला सब जब चोमू बच्चा सब है, वो लोग नहीं बना पाएगा ज्यादा, जो इसीलिए 3rd को क्वेश्चन हटा दिया। समझ में आया ना, तुम लोग का बेइज्जती है इसमें, तुमको पता नहीं है। अभी वाला सब चोमू बच्चा, इसीलिए देखिए सब कितना अच्छा क्वेश्चन था, बताने मजा आता, बता देंगे, घबरा मत।
ये सब बनाने में मजा आता था, लेकिन ये सब हम लोग करेंगे अभी नहीं, रिवीजन में करेंगे। अभी हम लोग खत्म कर लेंगे क्योंकि ये सब बनाने में टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग बनाएंगे अभी नहीं, बाद में बना लेंगे। तुम करेगा क्या, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12 है 12B, जो देख के थोड़ा गंदा सा डायग्राम लग रहा है तू लोग का मुंह जैसा, ठीक है, अपना तेरा मुंह का बिराई हुआ ते हंस रहा है, वो वाला भी ट्राई करेगा अगर बना पाएगा तो, और नहीं तो वो दोनों हम बना देंगे, उसके बाद बाकी तुमसे सारा बन जाएगा, ठीक है। तो 2-3 को हम बनाएंगे। तुम करेगा क्या, एग्जाम्पल 1 से लेकर 17 तक करेगा, 1 से लेकर 17 तक करेगा, जिसमें से कई सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो अभी तक हम नहीं सिखाए। रुक जाओ, नहीं दे रहा हो तो ना, हम कुछ सिखाने के लिए मेरा रहने देना, रहने दे, सारा नहीं दे रहे हैं। तो तू एग्जाम्पल को छोड़, एक्सरसाइज का 1 से लेके 15 तक सारा, 12 को छोड़ के, 12 भी बन जाएगा, ट्राई कर लेना, एक्सरसाइज का पूरा बना लेना जो हम बनाने दिए हैं। एग्जाम्पल अभी बनाएगा, सिर्फ लिख लो, एग्जाम्पल 1 से लेकर, नहीं 16 तक नहीं देंगे, मारेंगे एक झापड़ ना अभी, जा 8 तक नहीं, जा देवी का याद रखेगा, कौन रईस से तू लोग का पाला पड़ा है, ठीक है, 8 को, ठीक है। भैया पानी दीजिए।